तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, बेबी बीटल जो होता है वो यूनफी के हाथ के ऊपर किस करते हुए बोलता है कि आप ये आओ की सिस्टर होगी, आपसे मिलना मेरे लिए सच में बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात है। जो सुनते के साथ ही अब ये आओ जो होता है वो बेबी बीटल के सर के ऊपर गुस्से में मारते हुए बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ गई, जो कि तुम यहाँ पर सीधे मेरी सिस्टर के हाथों पर केस कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही बेचारा बेबी बीटल जो होता है वो भी रोते हुए माफ़ी मांगने लगता है। तभी हमारा व्यू जो होता है वो जी वैंग के ऊपर आ जाता है, जिससे कि अचानक से जो लेस होता है उसकी कॉल आती है, जो कि उन्हें बताता है कि ब्लैक अटैक कॉम्बैट टीम अचानक से एक इमरजेंसी जो है वो आ गई है। जो सुनते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो लेस से पूछता है कि क्यों, अचानक से क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो उन्हें बताता है कि जो लुआ एम्परर ग्रुप की वो होली टेम्पल के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ रही है, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी को जान से मारने वाली है। हम नहीं जानते कि वो क्यों गुस्सा है, लेकिन हम लोग उसे नहीं रोक सकते थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट वो तो यहाँ पर बदला लेने आ रही है, जितना मैंने सोचा था वो उससे ज़्यादा जल्दी वापस आ गई। देखा जाए तो मैं कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन एक गुस्से वाली और स्ट्रॉन्ग लड़की को संभालना सच में काफ़ी मुश्किल होता है। तो कैसा रहेगा कि अगर उसके यहाँ पर आने से पहले ही मैं यहाँ से भाग जाऊँ। मुझे लगता है कि यही सही रहेगा कि उसके यहाँ पर आने से पहले ही मुझे निकल लेना चाहिए। और अभी इतना सोचते के साथ ही ये जो होता है वो जी वैंग से बोलता है कि कैप्टन जी वैंग, यहाँ पर जो लूट पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि हमें उस लूट को ले लेना चाहिए इससे पहले कि वो लड़की यहाँ पर आ जाए, क्योंकि उसके यहाँ पर आने के बाद में पक्का बैटल तो होने वाली है। जो सुनते के साथ ही जो जी वैंग होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर जो भी बीटल था वो एक तरीके से तुम्हारा ही साथी है, जिसने कि बॉस को हराया है, तो ये लूट जो है वो एक तरीके से तुम्हारी हो गई। बस मुझे तो यहाँ पर जो ब्लैक स्लेट है वो चाहिए। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो जी वैंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि कैप्टन जी वैंग, सच में आप तो बहुत ज़्यादा दयालु हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि ब्लैक स्लेट की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर ड्रॉप में गिरी है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जी वैंग और जो उसकी टीम है उसका एक्चुअल गोल शायद यही है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो लूट को ले लेता है, जहाँ पर कि उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक को आपको 5 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो मिले, और इससे अलग 5 लाख गोल्ड कॉइन भी मिले, और 50 एपिक लेवल के जो मैजिकल क्रिस्टल है वो भी मिले, और इससे अलग और भी काफ़ी सारी जो लूट है वो मिली है। जो देखकर अब ये जो होता है वो जी वैंग को जो वो स्लेट होती है वो दे देता है, जिसे लेने के बाद में जी वैंग जो होता है वो ये का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने देखा कि उसके अंदर स्वॉर्ड्स एंड की स्वॉर्डमैनशिप की बुक भी मौजूद थी, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें वो स्वॉर्डमैनशिप को भी स्टडी जो है वो करना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पर तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी तो शायद हम लोग फ्यूचर में एक दूसरे के साथ में कॉम्बैट कर पाए। और अब जी वैंग की इस बात को सुनने के बाद में ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके बारे में तो भूल ही जाओ, मैं बेफालतू के यहाँ पर तुम्हारा अपोनेंट जो है वो बनना नहीं चाहता। और अब इतना सोचते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि चलो जल्दी से जो फाइनल बॉस है उसके पास में चलता है, क्योंकि हमारा जो वीक स्टेट है वो तो हट चुका है, लेकिन अभी भी जो हमारा डेथ काउंटडाउन है वो चल रहा है, तो इसीलिए हमें इस मिशन को कंप्लीट करने में और ज़्यादा स्पीड दिखानी होगी। और इतना बोलकर ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एम्प्रची अकाउंट की मदद से मैं 160 लेवल के पर्सन से फाइट जो है वो कर सकता हूँ, लेकिन जूल वो जो है उसने अभी तक अपना कोई ट्रम्प कार्ड नहीं दिखाया, और उसके साथ में यहाँ पर फाइट कर कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला। और इतना बोलकर ये आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से एक अटैक जो होता है वो ये की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी अचानक से बेबी बीटल और जी वैंग जो होते हैं वो आकर उस अटैक को रोक देते हैं, और अटैक को रोकते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस तरीके से ये के ऊपर अटैक करने की। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जुल जो होती है वो आ जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, और ये को देखने के बाद में जुल जो होती है वो बोलती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और जुल की इस बात को सुनकर जी वैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि ओ तो तुम भी यहाँ पर फाइनली आ गई, लेकिन तुम्हारे आने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेट जो है वो हो चुकी है, और क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो बॉस था वो मारा जा चुका है, तो तुम्हारा यहाँ पर आकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो सुनकर जुल जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं इस डंजन के बॉस या फिर जो ये डंजन है इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड जो है वो नहीं हूँ। अगर यहाँ पर मेरे आने की रीज़न की बात की जाए तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुमने यहाँ पर बेफालतू की मेरे साथ में मजाक करने की कोशिश की तो उसका नतीजा बहुत ज़्यादा बुरा होगा। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो हंसते हुए जुल जो होती है उससे बोलता है कि ब्यूटी तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, तुम्हें तो एक तरीके से यहाँ पर मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे ही भले के लिए किया है, जो कि मैंने आकर तुम्हें उस चीज़ के बारे में बता दिया था। अगर मैंने तुम्हें उस बारे में ना बताया होता तो तुम अपनी पोस्ट पर वापस जो है वो ना जा पाती, जिसके कारण जो एम्परर ग्रुप है वो तुम्हें गायब होने के कारण पनिश भी करता, तो इसीलिए तुम्हें इस तरीके से मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जुल जो होती है वो गुस्से में ये जो होता है उसके ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलती है कि बेफालतू की बकवासें मेरे सामने करना बंद करो, आज से पहले कभी भी किसी ने इस तरीके से मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की, तो इसीलिए तुम्हें इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जाएगा, अब तुम्हें मरना ही होगा। और जुल के इतना बोलते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो उसके अटैक के आगे आ जाता है, और उसके अटैक को अपने अटैक से रोकते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ये को कुछ भी करने नहीं देने वाला, क्योंकि इस टाइम पर ये जो है वो मेरी ब्लैक अटैक कॉम्बैट टीम का मेंबर है। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो भी आगे आते हुए बोलता है कि बिल्कुल मैं तुम्हें यहाँ पर ये को फिंगर भी टच करने नहीं देने वाला। तभी जो वैन हाओ होता है वो भी बोलता है कि चूंकि जो बॉस है वो आगे आ चुके हैं तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले, हम भी यहाँ पर ये को कुछ भी नहीं होने देने वाले। तभी एक और बंदा बोलता है कि हमारे बेनिफैक्टर को हम यहाँ पर कुछ भी होने नहीं देंगे।
जो सुनते के साथ ही जुल वो जो होती है वो अपनी जो शोर होती है उसे निकालने लगती है और अपनी शोर को निकालते हुए बोलती है कि बहुत बढ़िया, चूंकि तुम सभी लोग जो है वो इसके लिए यहाँ पर खड़े हो रहे हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम सभी को भी यहाँ पर साथ में ख़त्म करने में। और जुल वो के इतना बोलते के साथ ही अगले ही पल ये हाव जो होता है वो सीधे जुल वो के पास में आकर जो उसकी स्वॉर्ड होती है उसे रोक देता है और उसकी स्वॉर्ड को रोकते हुए बोलता है कि ब्यूटी, यहाँ पर ये मैटर जो है वो तुम्हारे और मेरे बीच में है, तो मुझे नहीं लगता कि बेफालतू के यहाँ पर बाकी लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। और अब ये हाव की स्पीड को देखने के बाद में तो खुद जुल वो जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, मैं इसे क्लियरली देख भी नहीं पाई। और उसके इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि देखा जाए तो हम दोनों के बीच में कोई भी दुश्मनी जो है वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को भी यहाँ पर हटाया नहीं जा सकता कि मैं ही यहाँ पर जो बॉस था उसे जानबूझकर एम्परर ग्रुप बेस जो है उसकी तरफ लेकर गया था। लेकिन यहाँ पर वो पर्सन तुम ही थी जिसने कि जानबूझकर शुरू में मुझे गुस्सा जो है वो दिलाया था, जो कि बॉस को जानबूझकर मेरे पास में जो है वो लेकर आई थी, तो मैंने तो बस यहाँ पर जो सिचुएशन है उसका फ़ायदा उठाया और जो बॉस था उसे तुम्हारे बेस की तरफ लेकर चला गया, क्योंकि देखा जाए तो हम लोग एक दूसरे के राइवल है। और ये हाव की इस बात को सुनकर जुल वो जो होती है वो ये हाव से बोलती है कि बेफालतू के यहाँ पर इस प्रकार के जो लॉजिक है वो लाना बंद करो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। और जुल वो की इस बात को सुनकर ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि सच बताओ तो मैं भी खुद यहाँ पर जो ये दोनों ग्रुप की लड़ाई है इसके बीच में इन्वॉल्व जो है वो होना नहीं चाहता था, लेकिन एम्परर ग्रुप ने ही यहाँ पर शुरुआत की है, उसने मुझे अपनी जो बाउंटी लिस्ट है उसके अंदर सेकंड रैंक पर रखा है। क्या तुम जानती भी हो कि एम्परर ग्रुप की बाउंटी लिस्ट के अंदर होने के कारण यहाँ पर कितने लोग चाहे वो मुझे मारना चाहते हैं, वे सभी लोग मुझे मारकर यहाँ पर गिफ्टों को पाना चाहते हैं। क्या तुम जानती भी हो कि इसके कारण मेरे लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमें क्रिएट हुई है। और अब ये हाव की इस बात को सुनकर जुल वो जो होती है वो ये हाव से बोलती है कि सच बताओ तो मैंने कभी भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी कि एम्परर ग्रुप के साथ में तुम्हारा इस प्रकार का पास्ट चाहे वो रहा होगा, लेकिन अभी भी मुझे तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी जो ये बाउंटी लिस्ट है इसके बारे में नहीं सुना। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि शायद जुलू वो जो है वो यहाँ पर बाउंटी लिस्ट के बारे में नहीं जानती, जिसका मतलब है कि ये उसके बारे में भी नहीं जानती होगी। और अब इतना सोचकर ये हाव जो होता है वो जुलू वो जो होती है उससे बोलता है कि क्या कहा तुमने, तुम तो एम्परर ग्रुप की फर्स्ट कॉम्बैट फाइटर हो और तुम यहाँ पर जो बाउंटी लिस्ट है उसी के बारे में नहीं जानती हो, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो बाउंटी लिस्ट है उसे तो हमेशा ही जो मर्सेनरी और जो हंटर होते हैं उनके बीच में अनाउंस किया जाता है। अगर यहाँ पर जो बाउंटी लिस्ट है उसके फर्स्ट पर्सन की बात की जाए तो उसका जो सर नेम है वो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है, जरा मुझे याद करने दो। उस लड़की का फुल नेम जो था वो जू ही था, तो क्या तुम इस लड़की को जानती हो और क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बस एक कोइंसिडेंस है। और अब जू ही का नाम सुनते के साथ ही जो जूल वो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है, और अब उसके ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद में ये जो होता है वो मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, सच में इन दोनों लड़कियों के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन है। और अब इतना सोच कर ये हाव जो होता है वो जूल वो जो होती है उससे बोलता है कि अगर जो जू ही है उसकी बात की जाए तो वो भी सेम मेरे ही स्कूल में जो है वो पढ़ा करती थी, हम लोग जो है वो एक ही बार मिले थे जिस टाइम पर मॉन्स्टर ने हमारी सिटी के ऊपर अटैक जो है वो किया था। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर एम्परर ग्रुप जो है उसे टारगेट क्यों कर रहा है। और अब ये हाव की इस बात को सुनकर जो जूल वो होती है वो ये हाव जो होता है उसे पूछती है कि ठीक है तो मुझे बताओ कि अभी के टाइम पर वो लड़की कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ये हाव जो होता है वो बोलता है कि मैं उसके बारे में नहीं जानता, हम दोनों चाहे वो केवल एक ही बार चाहे वो मिले हैं, लेकिन आखिर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रही हो, क्या तुम दोनों चाहे वो एक दूसरे को जानती हो। जो सुनकर जूल वो जो होती है वो उसे बोलती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस तुमसे ऐसे ही पूछ रही थी। और अब इतना बोलते के साथ ही जूल वो जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर सीधे याओ की गर्दन के ऊपर रख देती है और उसकी गर्दन के ऊपर रखते हुए बोलती है कि देखा जाए तो इस चीज़ का यहाँ पर एम्परर ग्रुप से कोई भी लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर जो बैद फालतू के मैटर है उसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश मत करो। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो जूल वो जो होती है उसे बोलता है कि देखो अगर इस टाइम पर तुमने मेरे ऊपर अटैक किया तो यहाँ पर जो इंसेक्ट स्पीसीज है वो इस चीज़ का एडवांटेज उठाकर हम दोनों को यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस जो है वो दे सकती है। हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर अपनी जान भी गंवा दे, तो कैसा रहेगा कि अगर हम एक साथ में मिलकर यहाँ पर बॉस को हराए जिसके बाद में हम अपने मैटर को सेटल करें। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर वो पर्सन तुम हो जो कि टॉपिक को बदलने की कोशिश कर रही हो। मैं यहाँ पर एक चीज़ को लेकर तो पूरी तरीके से श्योर हो चुका हूँ कि तुम दोनों जो है वो पक्का एक दूसरे से रिलेटेड हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही जूल वो जो होती है वो ये आपसे बोलती है कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए मना करती हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो, तुम किसी भी पल यहाँ से गायब जो है वो हो जाओगे। हो सकता है कि उसके बाद में मुझे यहाँ पर अपना बदला लेने का चांस जो है वो ना मिल पाए, तो इसीलिए मैं अपना बदला जो है वो अभी के अभी लूँगी। और जूल वो की इस बात को सुनते के साथ ही वैन हाउ जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं अभी से और ज़्यादा नहीं सह सकता, ये लड़की तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रही है बस अपने लेवल के कारण। सच बताओ तो मुझे इसे पंच मारने का मन कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो वैन हाउ को रोकते हुए बोलता है कि कुछ भी बेवकूफ़पंती जो है वो मत करना, क्या तुमने अभी तक इस चीज़ को नोटिस जो है वो नहीं किया, ये हाउ का जो हो रहा है वो पहले के मुकाबले डिफरेंट जो है वो लग रहा है। और इसे अलग देखा जाए तो 140 लेवल की पर्सन का सामना करने के बाद में भी ये हाव जो है वो पूरी तरह से रिलैक्स है, जिसका मतलब है कि ये हाव जो है वो पावरफुल बन चुका है।
जो सुनते के साथ ही जो वैन हाउ होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर जो ये हाउ के लेवल है उसके अंदर 3 लेवल जो है वो इंक्रीज हुए हैं, लेकिन मैं भी नहीं जानता हूँ कि ये हाउ जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल हुआ है, क्योंकि हमें इसके यहाँ पर 3 लेवल ही बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो जूल वो जो होती है उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम जो कुछ भी करना चाहती हो उस मैटर को जल्दी से यहाँ पर क्लियर करना, क्योंकि यहाँ पर जितनी ज़्यादा देर हम रुकेंगे उतना ही ज़्यादा खतरा जो है वो बढ़ता जाएगा। जो सुनते के साथ ही जुल वो जो होती है वो ये हाउ से बोलती है कि देखो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं तुम्हारे ऊपर 3 अटैक करूंगी, तुम उन्हें डॉज कर सकते हो या फिर डिफेंड भी कर सकते हो, और उसके बाद में तुम जिंदा रहो या मर जाओ, यहाँ पर हमारे बीच की जो दुश्मनी है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि क्या केवल 3 अटैक उसके बाद में दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सुनकर यूनफी जो होती है वो ये हाउ से बोलती है कि ब्रदर इस लड़की का लेवल जो है वो 140 है, ये बहुत ख़तरनाक है, मुझे भी आपकी मदद करने दो। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो यूनफी से बोलता है कि अरे तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे आसानी से हैंडल कर लूँगा, बस तुम यहाँ से थोड़ा सा दूर रहना, नहीं तो तुम बेफालतू के खुद को चोट पहुँचा लोगी। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो फाइट के लिए तैयार होने लगता है, और फाइट के लिए तैयार होते हुए जुल वो जो होती है उससे बोलता है कि चलो तो फिर ठीक है, हमारी जो फाइट है उसे शुरू करते हैं। और अब ये हाउ की इस बात को सुनते के साथ ही जुल वो जो होती है वो सीधे ये हाउ की तरफ अपनी शोर को शूट कर देती है। और हम देखते हैं कि ज़ूलुओ की स्वॉर्ड का जो साइज़ होता है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, और ज़ूलुओ जो होती है वो बोलती है कि क्या बात है, तुम तो काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हो, इसीलिए मैं अपने पहले अटैक के अंदर यहाँ पर अपनी 80% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने वाली हूँ, देखते हैं कि तुम इसे फेस कर पाते हो या नहीं। और ज़ूलुओ के इतना बोलते के साथ ही उसकी स्वॉर्ड ये हाउ की तरफ आने लगती है, जिसे रोकने के लिए ये हाउ जो होता है वो एक शील्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन अगले ही पल वो शील्ड जो होती है वो अचानक से टूट जाती है। जो देखते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो एम्परर ची युआन अकाउंट जो होता है उसे एक्टिवेट करते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर केवल जो डिफेंस स्किल है उसका इस्तेमाल करके इस लड़की से नहीं बचा जा सकता, मैं इस लड़की को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट जो है वो नहीं कर सकता। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए ज़ूलुओ की जो स्वॉर्ड होती है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन इस चीज़ में ये हाउ की 20% एचपी माइनस हो जाती है, जिसे देखने के बाद में तो ज़ूल वो जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है, और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने अपनी 80% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था, लेकिन मैं इसे 20% ही डैमेज दे पाई, जिसका मतलब है कि सच में मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लगता है कि मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना होगा। और ज़ूलुओ के इतना सोचते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो हंसते हुए ज़ूलुओ जो होती है उसे बोलता है कि चलो जो तुम्हारा पहला अटैक था उसे तो मैंने झेल लिया, तो अब जो तुम्हारा सेकंड अटैक है उसे देखते हैं। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ज़ूलुओ अपनी स्पेशल स्किल को परफॉर्म करती है, जिसका वहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़की जो होती है वो अपेयर हो जाती है। और अब ज़ूलुओ के उस अटैक को देखने के बाद में ये हाउ जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का अटैक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये क्या इस स्किल का इस्तेमाल करके ये हाउ को यहाँ पर जान से मारना चाहती है जी वैंग, मुझे लगता है कि यहाँ पर इकलौते तुम ही ऐसे पर्सन हो जो कि इस क्रेजी लड़की को रोक सकते हो, अगर तुमने इसे नहीं रोका तो हम सभी मारे जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ये बात सच है कि मैं इस अटैक को जो है वो रोक सकता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर ये हाउ जो है वो इसके साथ में कैसे डील कर पाता है। जो सुनकर वैन हाउ हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर सीरियस हो। जॉनसन का जी बैंक जो होता है वो बोलता है कि लेवल का इतना बड़ा होने गैप होने के बाद में भी ये हाउ के अंदर बिल्कुल भी यहाँ पर डर जो है वो नज़र नहीं आ रहा, वो यहाँ पर उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में फेस करने के लिए तैयार है, तो इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि ये हाउ कैसे इसके साथ में डील करता है। और इतना बोलकर जी बैंक जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखने से तो यहाँ पर ये हाउ के केवल 3 ही लेवल जो है वो बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ पर इसके पीछे की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यूनफी होती है वो वहाँ पर जो बेबी बीटल होता है उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर बीटल जाकर जो ब्रदर ये आवे उसकी मदद करो ना, क्योंकि ये औरत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे डर है कि ब्रदर को कुछ होना जाए। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो मना करते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर ये हाउ की चॉइस है, और मैं इस मैटर के अंदर इंटरफेयर कर यहाँ पर जो उसका कैरेज और डिटर्मिनेशन है उसे डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता, और उससे अलग ये हाउ के कॉन्फिडेंस को देखकर ऐसा लगता है कि वो इसके साथ में डील कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही ज़ुलु जो होती है वो अपना जो अटैक होता है उसे ये हाउ के ऊपर करते हुए उससे बोलती है कि चलो ये हाउ मैं भी देखती हूँ कि आखिर तुम कितने ज़्यादा केपेबल हो, मेरे इस अटैक को संभालो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये हाउ होता है वो अपने पीछे से एक शैडो जो होती है उसे अपेयर कर लेता है, और उसे अपेयर करते हुए अपने मन में सोचता है कि ये जो एम्परर ची का अकाउंट है उसके जब से यहाँ पर लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ है तब से यहाँ पर इसकी जो बार लोग को कंट्रोल करने की एबिलिटी है वो भी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, तो चलो देखते हैं कि इसकी ये फॉर्म कितनी पावरफुल हुई है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर ये हाउ की स्किल और जो ज़ुलुओ की स्किल होती है वो दोनों जो होती है वो एक दूसरे के साथ में टकरा जाती है, जिसका दोनों के अटैक का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है।
जिस कारण जी वैंग जो होता है वो चारों तरफ शील्ड बनाकर अपने साथियों को प्रोटेक्ट करने लगता है। जो देखकर जी वैंग का एक साथी जो होता है वो बोलता है कि सच में जी वैंग, ये बैटल तो यहाँ पर हम लोगों के डिफेंस के भी बियॉन्ड जा चुकी है। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि ये दोनों जो है वो कितने ज़्यादा पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ये आओ के ऊपर आ जाता है, जो कि उस अटैक के टकराने के कारण अब उसकी 20% ही एचपी जो होती है वो रह चुकी होती है। जिसे देखकर ये आओ अपने मन में सोचता है कि इस अटैक के कारण मेरी 60% एचपी जो है वो माइनस हो गई। जैसा कि एम्परर ग्रुप के टॉप कॉम्बैट फाइटर से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, ये यहाँ पर अपना बेस्ट जो है वो नहीं दे रही, उसके बाद भी ये कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है। ऐसा लगता है कि इसका जो फाइनल अटैक होने वाला है उसके अंदर मुझे यहाँ पर राइट टाइम ढूंढकर जो शैडो किंग अकाउंट है उसे एक्टिवेट जो है वो करना होगा, ताकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही ये जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तुम अपना जो तीसरा अटैक है वो कर सकती हो। मैं अपनी 20% एचपी के साथ में यहाँ पर जो तुम्हारा लास्ट अटैक है उसे लेने वाला हूँ। तुम अपनी जितनी पावर चाहे उतनी पावर इस लास्ट के अटैक के अंदर लगा सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो यूनफी होती है वो चिल्लाते हुए ये जो होता है उसे बोलती है कि ब्रदर ये क्या कर रहे हो, इससे आपकी लाइफ खतरे में आ जाएगी। तभी लो फैंग भी बोलता है कि ब्रदर वैसे तो मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है, लेकिन उसके बाद में भी अगर आप इस तरीके से उसे फेस करोगे तो इससे आपकी लाइफ खतरे में जा सकती है, आपकी हेल्थ बहुत कम बची है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जो वो हीलर होती है वो बोलती है कि क्या ये आओ का जो दिमाग है वो ख़राब हो चुका है। देखा जाए तो ज़ूलुओं ने अभी तक अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल नहीं किया है, और क्या ये आओ सच में उसे इतनी सी हेल्थ के साथ में फेस करना चाहता है। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि वो लाइफ एंड डेथ के सिचुएशन में ऐसे भी एक्टिंग जो है वो कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो उसने अभी तक भी अपना जो ट्रम्प कार्ड है वो छुपा रखा है, जिससे कि वो सिचुएशन को जब चाहे तब बदल सकता है। लगता है कि इस शो को देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही ज़ुल जो होती है वो अपनी शोर को रखते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। जो सुनकर ये आओ भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि तुम क्यों रुक गई, क्या तुम अपना जो आखिरी अटैक है वो नहीं करना चाहोगी। जो सुनकर ज़ुल जो होती है वो ये आओ से बोलती है कि देखा जाए तो मैंने यहाँ पर पहले अटैक के अंदर तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन जो मेरा दूसरा अटैक था वो मेरा अल्टीमेट मूव था, जिसके अंदर कि मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था। और तुमने उस अटैक को रोक कर ये चीज़ जो है वो साबित कर दी कि तुम मेरे ही जितने पावरफुल हो। मैं यहाँ पर गुस्सा थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक कमज़ोर और चालाक पर्सन ने यहाँ पर बेफालतू के मेरे साथ में ट्रिक का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर मेरे ही जितना पावरफुल पर्सन जो है वो मेरे साथ में ट्रिक का इस्तेमाल करे तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उल्टा मुझे ये चीज़ पसंद है। और अब इतना बोलकर ज़ूल वो जो होती है वो ये के पास में आ जाती है, और उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि और तुम्हारा जो रिलैक्स एटीट्यूड है उसे देखकर मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि अभी तक अपनी जो तुमने ट्रू स्ट्रेंथ है वो छुपा रखी है। क्या मैं सही कह रही हूँ? और ज़ुलुओ की इस बात को सुनकर ये जो होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए ज़ुलुओ से बोलता है कि देखा जाए तो शेम तुम भी तो यही चीज़ कर रही हो, तुमने भी अभी तक अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। और इतना बोलकर ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर जो शैडो किंग अकाउंट है उसका इस्तेमाल करने से बचना चाहता था, क्योंकि पैसा कमाना बिल्कुल भी आसान नहीं, और शैडो किंग अकाउंट का इस्तेमाल करने के लिए मुझे काफ़ी सारा पैसा लगाना पड़ता है। और अब ये आके इतना सोचते के साथ ही ज़ुल वो जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, तुम्हारे और मेरे बीच का जो मैटर है वो ख़त्म हो चुका है, अब तुम आगे क्या करते हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। और इतना बोलकर वो जा रही होती है, लेकिन तभी ये जो होता है वो ज़ुल वो को रोक देता है। और ज़ुल वो को रोकने के बाद में ये जो होता है वो ज़ुल वो से बोलता है कि देखा जाए तो तुमने अपना जो आखिरी अटैक है उसे वापस ले लिया, लेकिन मैं वो पर्सन हूँ जो कि हमेशा अपने शब्दों में उतरता हूँ, तो तुम जब भी अपनी माइंड को चेंज करना चाहो तुम तभी आ सकते ही हो। और इतना बोलकर ये अपने मन में सोचता है कि ये लड़की वैसे तो गुस्से वाली है, लेकिन ये प्रिंसिपल को भी फॉलो करती है, और इससे अलग ये एम्परर ग्रुप के साथ में ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी को बेकार करना चाहिए। मुझे इसके साथ में दोस्ती करनी चाहिए ताकि ये फ्यूचर में काम आ सके। और ये के इतना सोचते के साथ ही ज़ुल वो जो होती है वो मुस्कुराते हुए ये से बोलती है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इस तरीके से प्रिंसिपल को फॉलो करते होगे, तो चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे इस वादे को याद रखूंगी। अब मेरे भी टाइम आ चुका है यहाँ से जाने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो जगह जो होती है वो हिलने लगती है, जिसे देखने के बाद में वे लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि डैम इट, अचानक से अर्थक्वेक जो है वो आने लगा। लगता है कि टेंपल का जो ओनर है उसे इस चीज़ के बारे में पता चल गया है, और वो अब अपना जो एक्शन है वो लेने वाला है। लगता है कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ से बाहर निकलने का जो रास्ता होता है वो बंद होने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो यूनफी होती है वो बोलती है कि यहाँ से बाहर जाने का जो रास्ता था वो भी अपने आप ही बंद हो गया। लगता है कि यहाँ की हालत और ज़्यादा बेकार होने वाली है। जो सुनते के साथ ही जो वो फैंग होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, समझ में नहीं आ रहा कि अब हम लोग चाहे वो यहाँ से बाहर जो है वो कैसे जाएंगे। जो देखकर हीलर लड़की जो होती है वो एक तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि उस तरफ देखो, वहाँ पर नया गेट जो है वो ओपन हो गया है, लेकिन इस गेट को देखकर ही मुझे इसके ऊपर शक हो रहा है। जो सुनकर उसके साथ वाला लड़का जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ का जो असली बॉस है उसने जानबूझकर ये रास्ता जो है वो ओपन किया है, तो क्या वो जानबूझकर हमें सीधे अपने पास में बुलाना चाहता है। जो सुनकर ये जो होता है वो बेबी बीटल जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि बेबी बीटल, क्या तुम इस नए रूट के बारे में जानते हो, और ये नया रूट हमें कहाँ पर लेकर जाएगा।
जो सुनते के साथ ही जो बेबी बीटल होता है वो ये आपको बताता है कि मेरे जो अंकल है उसने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है होली टेम्पल का उसे पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, क्योंकि असल में जो होली टेम्पल है उसे एक एंशिएंट जार के अंदर जो है वो बनाया गया है। क्योंकि जो वो एंशिएंट जर्ग है वो एक तरीके से डीप स्लीप के अंदर है, और जो मेरे अंकल है वो यहाँ पर जो किंग शीप है उसकी पावर का फ़ायदा उठाते हुए जो ये एंशिएंट जर्ग है इसे कंट्रोल करना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब जो फाइनल बॉस है उसके पास में इस प्रकार की पावर है, वो तो हमें इस तरीके से हमेशा के लिए यहाँ पर ट्रैप कर कर रख सकता है, वो जब चाहे जब रास्ते को अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है। सच में ये चीज़ तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से भरी हुई है। जो सुनते के साथ ही जी बैंक जो होता है वो बोलता है कि पक्का इस तरह की जो पावर है उसके अंदर किसी प्रकार की लिमिटेशन होगी, नहीं तो वो इस तरीके से हम लोगों को अंदर जो है वो आने नहीं देता, या फिर इसका ये कारण भी हो सकता है कि वो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझता है और वो हमें अपने लिए कोई भी थ्रेट जो है वो नहीं मानता। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि इस चीज़ से यहाँ पर कोई भी पता जो है वो लगाया नहीं जा सकता कि ये ट्रैप है या फिर नहीं है। अगर हम इस चीज़ का पता लगाना चाहते हैं तो हमें इसके अंदर जाना ही होगा। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो बोलता है कि तुमने सही कहा, और इससे अलग मेरी परफेक्शन जो है वो टॉप नोटिस है, तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हें किसी भी प्रकार के जो ट्रैप है उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे होते हुए तुम किसी भी ट्रैप में नहीं फंसने वाले। और बेबी बीटल के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर दो मॉन्स्टर जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर किसी भी चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलते ही हम उन दोनों मॉन्स्टरों को देख पाते हैं, जिनमें से जो बड़ा वाला मॉन्स्टर होता है वो 120 लेवल का होता है और जो छोटे वाला मॉन्स्टर होता है वो 125 लेवल का होता है। और अब जो छोटे वाला मॉन्स्टर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जो ये रूट है ये आपको होली टेम्पल का जो मेन टेम्पल है उसके अंदर लेकर जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो जी वैंग होता है वो फाइट के लिए तैयार होते हुए उनसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बेफालतू की जो बकवास है उसके ऊपर यकीन करने वाले हैं। जोशन का वैन हाउ भी फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि हमारी बॉडी के ऊपर से जो डी बफ है वो पहले ही हट चुका है, तो इसीलिए मैं खुद यहाँ पर एक फाइट जो है वो करना चाहता था, तो अब इन कीड़ों को पीट कर मैं एक अच्छा वार्म अप जो है वो बहुत से पहले कर पाऊंगा। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि दोनों मॉन्स्टर जो होते हैं वो अपने घुटनों पर बैठते हुए बेबी बीटल जो होता है उसे बोलते हैं कि हम लोग चाहे वो झूठ नहीं बोल रहे और ना ही हम तुमसे फाइट करना चाहते हैं। हम अपने किंग के ऑर्डर पर यहाँ पर आए हैं ताकि हम जोई और खाइने से उन्हें सीधे जो होली टेम्पल का मैन पैलेस है वहाँ पर लेकर जा सके। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो उन दोनों मॉन्स्टर से बोलता है कि मेरे अंकल जो है वो बहुत ज़्यादा चालाक और एक नंबर के झूठे हैं, मैं यहाँ पर तुम्हारे शब्दों के ऊपर यकीन नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो जो लिटिल रोबोट होता है उसे निकालते हुए उसे पूछता है कि लिटिल रोबोट क्या ये लोग जो है वो झूठ बोल रहे हैं। जो सुनने के बाद में लिटिल रोबोट जो होता है वो ये आपको बताता है कि यहाँ पर इनके रिएक्शन को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो भी थोड़ा सा परेशान होने लगता है और अपने मन में सोचता है कि ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, आखिर जो फाइनल बॉस है वो हमारे साथ में फ्रेंडली जो है वो कब से होने लगा है। यहाँ पर इस चीज़ का हम ऐसे ही पता जो है वो नहीं लगा सकते, अगर हमें सच्चाई का पता लगाना है तो इनके साथ में जाना होगा। और अब इतना सोच कर ये जो होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर हमारी जो मेन डेस्टिनेशन है वो मैन पैलेस ही है, तो इसीलिए अच्छा रहेगा कि अगर कोई हमें होली टेम्पल के अंदर जो मैन पैलेस है वहाँ पर लेकर जाए, तो इसीलिए चलो बेबी बीटल सीधे वहाँ पर चलते हैं ताकि जो फाइनल बॉस है उसे फेस कर सके। जोसन का बेबी बीटल भी हाँ बोल देता है। जोसन का जूल वो जो होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि देखा जाए तो इसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, ये फोर्सफुली होली टेम्पल को तोड़ते हुए यहाँ से बाहर जो है वो निकल सकता था, लेकिन उसके बाद भी ये बच्चा जो है वो अपने सब्र को बनाए हुए है। अब तो सच बताऊं मैं इस चीज़ को देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर ये फाइनल बॉस जो है उसे किस प्रकार के से फेस करता है। सच बताऊं तो मैं यहाँ पर इसकी बैटल को देखना चाहती हूँ। और अब जूल के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो होली टेम्पल का जो मैन पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि ये दोनों गार्ड आते हुए बोलते हैं कि हम सभी को लेकर आ चुके हैं। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो बीटल होता है वो बोलता है कि आप सभी लोगों का स्वागत है। और इतना बोलकर वो बीटल जो होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए उनसे बोलता है कि आप ह्यूमन हीरो का यहाँ पर स्वागत है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन जो है वो देना चाहता हूँ। मेरा नाम जो है वो ओसवाल्ड है और मैं इस इंसेक्ट स्पीसीज़ का रूलर हूँ, जिससे कि कुछ टाइम पहले तुम लोगों ने फाइट जो है वो की थी, और तुम लोगों से फाइट करने के बाद में मैं ये चीज़ जो है वो समझ गया कि तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई हो कि मुझसे यहाँ पर आकर बात कर सको। और अब इस फाइनल बॉस के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि इसका लेवल जो होता है वो 130 होता है। और अब फाइनल बॉस को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी हैरान रह जाते हैं, और पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या सच में ये फाइनल बॉस है जैसा मैंने इसे इमेजिन किया था, ये तो उससे पूरी तरीके से अलग है। मुझे लगा था कि ये स्ट्रॉन्ग और रूथलेस होगा, लेकिन इसे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक बस एक सिंपल सा पर्सन हो। जो सुनते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो भी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इसके अंदर से मुझे किसी भी प्रकार का किलिंग इंटेंट जो है वो महसूस नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये हमसे बात करना चाहता हो। जो सुनते के साथ ही जी बैंक जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें केवल उसकी कुछ बातों को सुनकर उसे बिल्कुल भी जज जो है वो नहीं करना चाहिए, यहाँ पर तुम लोग जो है वो फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार रहो। जो सुनते के साथ ही अब ये जो होता है वो बेबी बीटल जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारा जो अंकल है वो जैसा मैंने सोचा था उससे मुझे बिल्कुल अलग वाइब जो है वो क्यों दे रहा है, और उससे अलग इसके नाम को तो देखो, इसका नाम जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा है।
जो कि बिल्कुल एक रॉयल्टी वाली वाइब जो है वो देता है। वहीं अगर तुम्हारे नाम की बात की जाए तो तुम्हारा नाम काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो क्या तुम दोनों जो है वो अलग अलग फैमिली से आते हो? जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो ये आपको बताता है कि मेरा नाम जो का है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, इसीलिए मेरे मास्टर ने मेरे नाम को छोटा करते हुए मुझे एक निक नेम जो है वो दिया था, जो कि जिया बाओ था, इसीलिए मैं उसी नाम का इस्तेमाल करता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि आप लोग जो है वो मेरे साथ में यहाँ तक आए, लेकिन ये मेरा फैमिली मैटर है, तो इसीलिए मुझे अलाउ कीजिए ताकि मैं अपने फैमिली मैटर को खुद ख़त्म कर सकूँ। जो सुनकर फाइनल बॉस जो होता है वो बेबी बीटल से बोलता है कि क्या बात है, तुम केवल उस खतरे से सर्वाइव ही नहीं कर पाए बल्कि तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत आ गई जो कि तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए। सच में मानना पड़ेगा कि इस टाइम पर तुम्हारे अंदर हिम्मत और डिटर्मिनेशन दोनों आ चुकी है और तुम इस चीज़ के लायक बन चुके हो कि मुझे रोक कर थ्रोन को प्राप्त कर सको। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो फुल स्पीड में जो फाइनल बॉस होता है उसकी तरफ जाने लगता है और उसकी तरफ जाते हुए बोलता है कि यही कारण है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि अभी भी इस चीज़ के लिए देर चाहे वो नहीं हुई है कि मैं तुम्हें रोक कर यहाँ पर सारी चीज़ों को वापस से फिक्स कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो फाइनल बॉस होता है वो बेबी बीटल का जो अटैक होता है उसे रोक देता है और उसे रोकते हुए बोलता है कि लेकिन देखा जाए तो अभी भी तुम्हें बहुत कुछ जो है वो सीखना है। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो बिल्कुल उसी प्रकार की शील्ड है जिसका कि इस्तेमाल जो है वो कुछ देर पहले ये हाउ ने किया था। जो सुनते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो एक प्रकार की एनर्जी शील्ड है, क्या इंसेक्ट का फाइनल बॉस है वो भी ह्यूमन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जानता है? जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि जिस एनर्जी शील्ड का इस्तेमाल हम लोगों ने किया था उसके अंदर हम मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस एनर्जी शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है उसके अंदर ये इंसेक्ट हार्ट का इस्तेमाल जो है वो कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो ये बॉस है, ये जो इंजीनियरिंग है उसके बारे में भी जानता है? सच में ये चीज़ तो बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो फाइनल बॉस होता है वो ये आपसे बोलता है कि केवल तुम्हारे जैसे एरोगेंट पर्सन ही इस चीज़ को देखकर सरप्राइज है वो हो सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी केवल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि केवल इंसान ही जो है वो यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की जो जगह होती है उन्हें एक्सप्लोर करना होता है और चीज़ों को सीखना होता है। हम यहाँ पर चीज़ों को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं और जितना ज़्यादा सीखते हैं हम उतनी ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को प्राप्त करते हैं। इसीलिए अगर जो इंसेक्ट स्पीसीज़ है उसकी बात की जाए तो इंसानों के मुकाबले वो ज़्यादा इस चीज़ के लिए सूटेबल है, क्योंकि वो इंसानों से ज़्यादा लंबी लाइफ जी पाते हैं और ज़्यादा जगहों को एक्सप्लोर कर पाते हैं। और अब इतना बोलकर वो बेबी बीटल जो होता है उसे बोलता है कि यहाँ पर अगर जो तुम्हारे फादर है उसकी बात की जाए तो वो जिन चीज़ों के ऊपर यकीन करते थे वे चीज़ें चाहे वो बहुत ज़्यादा पुरानी चाहे वो हो चुकी है। जिस टाइम पर मैंने अपनी आइडिया उनके सामने रखे तो वे उसे देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए, जिसके बाद में वे इंसेक्ट स्पीसीज़ का जो फ्यूचर डेवलपमेंट था उसके रास्ते का एक कांटा जो है वो बनने लगी, तो इसीलिए मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं बची, उन्हें रास्ते से हटाने के लिए मुझे तुम्हारे फादर को मारना पड़ा। जो सुनकर बेबी बीटल जो होता है वो गुस्से में वो शील्ड जो होती है उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, तुम थ्रोन को प्राप्त कर यहाँ पर जो वर्ल्ड था उसे कॉन्कर करना चाहते थे, लेकिन क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि थ्रोन को पर बैठने के बाद में तुमने यहाँ की हालत जो है वो क्या कर दी? यहाँ पर तुमने जो एनर्जी सोर्स था उसका इस्तेमाल करके अपने ही लोगों को मारना जो है वो शुरू कर दिया है। तुम यहाँ पर अपने ही आर्मी के ऊपर जो इविल पावर है उसका इस्तेमाल कर रहे हो, जिसके कारण वे बस फाइट और मारने के लिए पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। इस टाइम पर हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कियोस है वो मचा हुआ है। यहाँ पर जो लोग हैं वो एक दूसरे को ही मारना चाहते हैं। यहाँ पर सभी लोगों के अंदर ये बीमारी जो है वो बढ़ चुकी है। क्या तुम यहाँ पर इन सभी लोगों को बस यही फ्यूचर जो है वो देना चाहते थे? जो सुनते के साथ ही जो फाइनल बॉस होता है वो बेबी बीटल जो होता है उसे बोलता है कि देखा जाए तो ये बात है वो पूरी तरीके से सच है। मेरे जो विचार थे वो तुम्हारे फादर के विचार से पूरी तरीके से मेल नहीं खाते थे, इसीलिए यहाँ पर अगर मेरे द्वारा दिया जाने वाला जो फ्यूचर है उसकी बात की जाए तो मैं जिस फ्यूचर को देखना चाहता हूँ उसके अंदर जो वीक और यूजलेस इंसेक्ट है उनका कोई भी काम चाहे वो नहीं है, तो इसीलिए उन सभी को मर जाना चाहिए। मेरे थ्रोन के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जो चीज़ मैं प्राप्त करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे थ्रोन की ज़रूरत थी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फाइनल बॉस होता है वो जाकर अपना जो थ्रोन होता है उसके ऊपर बैठ जाता है और थ्रोन के ऊपर बैठते हुए बोलता है कि ये बात सच है कि मैं वर्ल्ड को कॉन्कर जो है वो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बस इस छोटे से स्मॉल वर्ल्ड को कॉन्कर करना नहीं चाहता। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या एविली की ही तरह इसके ऊपर से भी रंजन थॉट रिस्ट्रिक्शन जो है वो हट चुकी है, क्या इसने हाई लेवल की जो कॉन्सियसनेस है उसे अवेकन कर लिया है? और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही बेबी बेटल जो होता है वो अपने अंकल के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम अभी भी इतने ज़्यादा झूठ जो है वो क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारे और ज़्यादा बकवास जो है वो सुनना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, तो इसीलिए चुपचाप सामने आओ और आकर मेरे साथ में हैंड टू हैंड फाइट करो। जो सुनते के साथ ही जो बेबी बीटल का अंकल होता है वो उसे बोलता है कि वो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम अभी भी कुछ भी जो है वो नहीं जानते हो। देखा जाए तो अभी भी हमारे पास में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो चलो मैं तुम्हें पूरी स्टोरी जो है वो बताता हूँ। मैं आज तुम्हें यहाँ पर वो सच्चाई जो है वो बताने वाला हूँ जो सच्चाई तुम्हारे जो फादर थे उसने तुम्हें कभी भी जो है वो नहीं बताई, क्योंकि वे कभी भी तुम्हें इस स्टोरी के बारे में जो है वो बताना नहीं चाहते थे।
ये स्टोरी जो है वो काफ़ी लंबे टाइम पहले की है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम पहले यहाँ पर जो रॉयल फैमिली थी उसके अंदर 2 इंसेक्ट बेबी जो है वो पैदा हुए थे, जिनमें से पहले इंसेक्ट बेबी की बात की जाए तो उसके पास में रॉयल ब्लड लाइन थी, वहीं दूसरे इंसेक्ट के पास में रॉयल ब्लड लाइन नहीं थी, जिस कारण वो अपने एल्डर ब्रदर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। लेकिन अगर उस छोटे बीटल की बात की जाए तो वो यहाँ पर जो पावर या फिर जो फेम था उसे पाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड जो है वो नहीं था, क्योंकि उसे इस प्रकार की चीज़ों में बिल्कुल भी मज़ा जो है वो नहीं आता था। वो हमेशा ही अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करना पसंद करता था, जिस कारण उसने अलग अलग जगह को एक्सप्लोर जो है वो करना शुरू कर दिया। वो अलग अलग माउंटेन में जाया करता था और अलग अलग शी के अंदर घूमने के लिए जाया करता था। उसने ऐसी ऐसी जगह को भी एक्सप्लोर किया जहाँ पर कि इंसेक्ट रेस जो है वो आज से पहले कभी भी नहीं पहुँची थी, जिसके बाद में धीरे धीरे कर कर उसने इस चीज़ को रियलाइज जो है वो करना शुरू कर दिया कि जिस वर्ल्ड के अंदर वे रहते हैं वो वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, कंप्रेस और अनरियलिस्टिक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एक ऊंची सी पहाड़ी पर पहुंच चुका होता है, जहाँ पर कि एक बैरियर जो होता है वो लगा होता है, जिससे देखकर वो बोलता है कि आखिर में आगे जो है वो बढ़ क्यों नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आसमान को किसी बैरियर ने ब्लॉक जो है वो कर दिया है, जिसके कि मैं पार जो है वो नहीं जा सकता। यहाँ पर कोई इनविजिबल फोर्स जो है वो लगी हुई है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बेबी बीटल का अंकल होता है वो बताता है कि इस चीज़ ने उसे पूरी तरीके से झंझोड़ कर रख दिया, जिसके बाद में उसने खुद से रिसर्च जो है वो करना शुरू कर दिया। लेकिन वो बहुत लंबे टाइम तक इस चीज़ को लेकर रिसर्च करता रहा, लेकिन उसके बाद भी उसे इसके पीछे की जो सच्चाई थी वो पता नहीं चल पाई। और वो जब तक इस उलझन में ही रहा तब तक एक शोरमैन जो है वो अचानक से इस वर्ल्ड के अंदर अपेयर जो है वो नहीं हो गया, और उसके इस वर्ल्ड के अंदर आते के साथ ही उस यंग इंसेक्ट के यहाँ पर जो विचार थे वो पूरी तरीके से कन्फर्म हो गए। उसे इस चीज़ के बारे में पता चल गया कि जिस वर्ल्ड के अंदर वो रहता है वो बस एक छोटा सा स्पेस है, और जो ह्यूमन नाम के लिविंग बीइंग है वो इस वर्ल्ड के बाहर रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर इंसानों के कंपैरिजन में हमें देखा जाए तो इंसानों के मुकाबले हम, चाहे वो लाइफ हो या फिर बॉडी हो, हम दोनों ही चीज़ों में उनसे ज़्यादा बेहतर है। तो फिर आखिर हम इस छोटे से स्पेस के अंदर जो है वो क्यों रह रहे हैं। और इसी चीज़ को लेकर जो वो यंग इंसेक्ट था वो अपने बड़े भाई के पास में जो है वो चला गया, और उससे इस मैटर के ऊपर बात करने लगा कि उसे अपनी इंसेक्ट वेव के साथ में यहाँ पर जो बाहर का वर्ल्ड है उसे कॉन्कर करना चाहिए और एक बेहतर लाइफ जीनी चाहिए। लेकिन उसने ये चीज़ है वो कभी भी नहीं सोची थी कि जो उसका बड़ा भाई है वो इसके आइडिया को पूरी तरीके से रिजेक्ट जो है वो कर देगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बेबी बीटल का अंकल होता है वो चिल्लाते हुए जो बेबी बीटल का फादर होता है उसे बोलता है कि आखिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, क्या तुमने उस इंसान की बात को नहीं सुना। उसने कहा कि यहाँ के बाहर एक बहुत बड़ा वर्ल्ड मौजूद है, तो फिर आखिर हमारी जो इंसेक्ट स्पीसीज है उसे इस छोटे से वर्ल्ड के अंदर रहने की क्या ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही जो बेबी बीटल का फादर होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि मेरे छोटे भाई, आखिर तुम इतने बड़े बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो। क्या तुम नहीं जानते हो कि जो वॉर होती है उसके अंदर केवल हमेशा ही शांति जो है वो नहीं मिलती है। अगर हमने वॉर की तो उसके अंदर हमें अपने भी लोगों को खोना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही बेबी बीटल का जो अंकल होता है वो बताता है कि जो यंग इंसेक्ट था वो समझ चुका था कि उसके अपने बड़े भाई से बात कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसीलिए उसने अपनी इंसेक्ट स्पीसीज़ की वापस से जो रिसर्च थी उसे शुरू करना शुरू कर दिया। जिसके बाद में उसके सामने एक सीक्रेट आया, जिसमें कि उसे ये सच्चाई जो है वो पता चली कि इंसेक्ट स्पीसीज़ की जो रॉयल जनरेशन है वो हमेशा से ही यहाँ पर एक आर्टिफैक्ट को प्रोटेक्ट जो है वो करते हुए आ रही है, और ये आर्टिफैक्ट जो है वो जो मिस्टीरियस बैरियर है उससे कनेक्ट है। जो सुनकर बेबी बीटल जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने मेरे टीचर को कंट्रोल किया, मेरे फादर को जान से मार दिया, यहाँ तक कि मेरी मदर को कैद कर दिया, बस एक आर्टिफैक्ट को प्राप्त करने के लिए। तुम्हारी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो बस एक तरह का बहाना है, जो कि ताकि तुम अपने पाप को छुपा सको। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल का जो अंकल होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारे फादर की लीडरशिप के अंदर जो इंसेक्ट थे वो बिल्कुल कमज़ोर जो है वो होते जा रहे थे। वो यहाँ पर अपनी जो डिटर्मिनेशन थी उसे भी खोने लगे थे। अगर ऐसा ही चलता रहता तो धीरे धीरे कर जो इंसेक्ट स्पीसीज़ थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती। मैंने वापस से जो इंसेक्ट स्पीसीज़ है उसे वापस से ज़िंदा जो है वो किया है। इस टाइम पर जो मेरे सोल्जर है वो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वे बाकी की जो दूसरी स्पीसीज़ है उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। और अब बेबी बीटल के अंकल के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।